Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to my YouTube channel, English Language and Literature. Hope you will be fine and your time will be going good. आज जो हमारी poem है that is Keeping Quiet. It is a poem of class 12th Flamingo English text. तो ये इसका जो poet है that is Pablo Neruda. He was first of all we will look about his background. He was born in 1904 and died in 1973. Is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. ये जो पेब्लो नेरुडा है, पेब्लो नेरुडा इसका पेन नेम है, इसका ओरिजिनल नेम है नेफ्टाली रिकॉर्डो राइस बसाल्टो, और उसकी जो बर्थ हुई है दैट इज़ इन द टाउन ऑफ पराल. पराल एक टाउन है इन चिली. चिली एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री. तो वहाँ पे उसकी बर्थ हुई है एंड ही डाइड बॉर्न इन 1904, डाइड इन 1973. नेरोडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजली अंडरस्टूड इमेजेस. नेरोडा की जो भी पोएमें हैं वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है या उनमें कोई वो सुपर नेचुरल या मेटाफिजिकल कोई चीज़ें नहीं हैं जो हमारी समझ से बाहर हो. इसमें जो शायर ने ज़बान इस्तेमाल की हैं, जो लैंग्वेज या इमेजेस इस्तेमाल की हैं, डाली हैं, वो इजली अंडरस्टूड हैं, वो बआसानी समझ जा सकती हैं, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जिससे ये खूबसूरत भी बन जाती हैं. ही वन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. तो 1971 में उसको नोबल प्राइज़ दिया गया फॉर लिटरेचर. इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. अगर हम इसका पोएम का टाइटल ही देखेंगे तो इसका मतलब है कीपिंग क्वाइट, खामोश रहना. तो इस पोएम में नेरुदा बात कर रहा है नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, जो इंसान खामोशी से अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना एहतिसाब, अपने आप को जांचने की कोशिश करता है, टू अंडरस्टैंड वन इज inner self, to understand what lies in one's soul and spirit, and creating a introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. और शायर ये चाहता है कि हम कुछ देर के लिए खामोश हो जाए और जो हमारे साथ वाली ह्यूमन बींग्स हैं ऑन दिस वेरी प्लैनेट, वी नीड टू मेक अंडरस्टैंडिंग विद देम. हमको उनके फीलिंग्स, उनके जज्बात, उनके एहसासात और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको समझने की ज़रूरत है, ताकि हम इस दुनिया में अमन से रहे और जो ये जंग है, फसाद है, फूट है या मसले मसाइल हैं एमंग कंट्रीज़, एमंग पीपल, एमंग रीजन्स, वो सब ख़त्म हो जाए. So this poem, the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. तो poem में जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि खामोशी और पीस की कितनी अहमियत है. ही स्ट्रेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स. वो हमसे ये चाहता है कि हम दूसरे इंसानों के लिए हार्मलेस बन जाए, किसी को नुकसान न पहुँचाए, आप बीइंग क्वाइट और खामोश रहे. एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या एनवायरनमेंट, हम इनमें से किसी को कोई किसी तरह का हार्म, किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए. ही साइड्स टू दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स. तो शायर कह रहा है कि इस खामोशी को हासिल करने के लिए, खामोश रहने के लिए हमें चाहिए दैट वी हैव टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी. तो एक तो अमन और दूसरा हारमोनी, भाईचारा जो है वो बनाने की ज़रूरत है अमंग द पीपल इन दिस वर्ल्ड. तो इट्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स. सो खामोश रहकर हम क्या करेंगे? टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स, और अपने आप को जांचे, अपने आप को सोचे समझे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सेल्व्स, इन आवर इनर सेल्फ. तो भी हम ये खामोशी और ये अमन हासिल कर सकते हैं. So let us start to read the poem. What does the title of the poem suggest to you? तो बुक ये टेक्स्ट है, कह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि जो टाइटल है पोएम का, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? What it actually means to you, या आप इससे क्या अखज़ कर लेते हैं? What do you think the poem is about? आपको क्या लग रहा है कि पोएम किस बारे में है? So let's start. Now we will count to 12. जो पोइट है वो कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे. And we all keep quiet. और हम सब खामोश हो जाएंगे, हम सब शांत हो जाएंगे. क्वाइट हेयर मीन्स पीस. यहाँ पे जो क्वाइट है, इट इज़ नॉट सिंपली टू कीप क्वाइट एंड बी आइडल, कि आप खामोश हो जाओ और आप बेकार बैठो. नो, इट्स नॉट इन दैट वेरी पर्सपेक्टिव, इन दैट वेरी सेंस. द पोइट एक्चुअली वांट्स टू कीप पीस एंड कीप ए सॉर्ट ऑफ हारमोनी. शायर कह रहा है कि हम खामोश हो जाए और ये खामोशी एक अमन का दर्स देती है, एक शांति का, एक भाईचारे का दर्स देती है. फॉर वंस, फॉर द on the face of earth, let's not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. For once on the foot of earth, let's not speak in any language. शायर कह रहा है कि एक वक्त था जब दुनिया में कोई ज़बान नहीं बोली जाती थी.
व्हेन ह्यूमन बीइंग्स हैव नो लैंग्वेज, जब उनकी कोई ऐसी ज़बान नहीं थी जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, दैट एक्चुअली सजेस्ट ऑफ द अर्ली ह्यूमन बीइंग, एंड इट ऑल्सो सजेस्ट व्हेन देयर वर नो वॉर्स ऑन दिस प्लैनेट। और ये उस चीज़ को भी सजेस्ट करते हैं कि जब इस दुनिया में कहीं कोई जंग नहीं थी, फूड फसाद नहीं था। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। जो पॉइंट कह रहा है पाब्लो नेरुदा, वो कह रहा है कि दैट यू नीड नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, जस्ट कीप मम, जस्ट कीप साइलेंट। आपको कोई भी ज़बान बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेन साइलेंट। आपको खाली एक ज़बान बोलनी है, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। जैसे रूमी, ये मौलाना रूमी ये साइलेंस को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता है कि एक इंसान खामोशी से बहुत सारी बातें करता है, या बहुत सारी चीज़ें एक इंसान की खामोशी उसकी ज़बान से बहुत ज़्यादा बयान करती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी पॉइंट कह रहा है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड। हम 1 सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए रुक जाए, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो अप मच। और अपनी जो बाजू हैं, अपना जो हरकत हम कर रहे हैं, वो आर्म्स यहाँ पे वेपन्स की तरह भी इशारा है कि जो इस दुनिया में जंग है, दैट इज़ द बैटल्स एंड द वॉर दैट इज़ गोइंग ऑन इन दिस अर्थ। जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का अभी जो जंग शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे भी शायर की जो रेफरेंस है, दैट इज़ अबाउट द वॉर। जो हमारे आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, जो हम हरकत कर रहे हैं, लेट अस स्टॉप दैट ऑल फॉर सम टाइम। हम उस चीज़ को, सब को तो कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर जाए, उसको रोके। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश। शायर करा कि ये एक अलग ही मोमेंट होगी, एक अलग ही वो एटमॉस्फेयर बन जाएगा विदाउट रश। जब सब रश, जो दूर धूप है जो दुनिया में अभी चल रहा है, पीपल आर डूइंग देयर ओन जॉब, एवरीबॉडी इज़ बिजी विद हिज ओन दिस, अपने काम से हर कोई अपने काम में हर कोई मगन है, या जो ट्रैफिक चल रहा है, जो रश है इस दुनिया का, जो फ्लो है, वो सब रुक जाएगा। तो एक अलग सा समा बन जाएगा, एक अलग ही एटमॉस्फेयर, एक अलग ही टेम्परेमेंट आ जाएगा विदाउट इंजन्स। जहाँ पे ये इंजन, जो गाड़ियों के इंजन है, वो सब रुक जाएंगे। दैट मीन्स जो फ्लो है, जो ट्रैफिक है, जो ट्रांसपोर्ट है फ्राम इन अ कंट्री, अक्रॉस कंट्रीज, इंटरनेशनल, या जो नेशनल, जो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है हर मुल्क की, वो सब रुक जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। दैट मीन्स जो ये जंग है, जो फसाद हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो सब बंद हो जाएंगी, और दुश्मन दुश्मन नहीं रहेंगे, सब दोस्त हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब तरह की एक स्ट्रेंजनेस, एक अजीब एक अमल हो जाएगा, दैट इवन द एनिमीज़ विल बिकम फ्रेंड्स। जो दुश्मन है वो भी एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद राइटर इसको और इलाबरेट कर रहा है 3rd स्टेंजा में, 4th स्टेंजा में। पहले वो 2 लाइन्स हैं, फिर 4 हैं, और अब फिर फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है, मछलियाँ पकड़ने वाले होंगे, मछुआरे इन द कोल्ड सी, जो सर्द पानी में मछली पकड़ते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो कुछ टाइम के लिए जो ये वेल्स हैं, मछलियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनको नुकसान पहुँचाना बंद करेंगे, उनको पकड़ना बंद करेंगे, उनका शिकार करना बंद करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, और वो आदमी जो साल्ट जमा कर रहा है, जो नमक जमा कर रहा है ऑन द बीच, समंदर के किनारों पे, जो उसके हाथों पे वो ज़ख्म लग जाते हैं, उसके हाथों पे वो खराशें पैदा हो जाती हैं ड्यू टू गैदरिंग दिस सॉल्ट। तो या असल में ये कह रहा है कि द पीपल हु आर फाइटिंग वॉर्स दे इवन हर्ट देमसेल्व्स, जो लोग जंग कर रहे हैं उनके अपने आप पे भी ज़ख्म आ रहे हैं, दे इवन हर्टिंग देमसेल्व्स, दे शुड स्टॉप दिस, वो भी कुछ टाइम के लिए ये काम रोक देंगे, ये काम बंद कर देंगे। So this was the first part of this lesson. I hope you have understood this part. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। जो जैसा कि हमने देखा कि जो राइटर है वो कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और जो इसने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हैं या जो फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की हैं, दैट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर राइटर्स। जैसे हमने इसमें कुछ पिछले पोएम्स पढ़ी थी जो बड़ी टफ थी, या जिनका जो इमेजिनेशन था वो बड़ा डिफ़िकल्ट था उनको अंडरस्टैंड करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीस एंड कीपिंग क्वाइट, and only by keeping quiet and introspecting ourselves we can achieve that solitude, we can achieve that peace and harmony in the world. So अगर आपको समझ आ रहा है, चैनल को शेयर करें, व्यू दे, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक पहुंच सके। और जो इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मैंने 10th के उठाए हैं, तो 11th 12th और जो 8th 9th के जो
क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, और दूसरी जो इनकी समरीज हैं वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी देखेंगे। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्यू दें, और थैंक यू।